हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट तो हो जाती हैं, उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, लेकिन 1.5 से 2 महीना आते आते उनकी जो प्रेगनेंसी है वो ख़राब हो जाती है। तो अक्सर महिलाएं ये पूछती हैं कि हमें प्रेगनेंसी लग जाती है लेकिन ये बार बार ख़राब हो जाती है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी लगने के बाद प्रेगनेंसी ख़राब क्यों हो जाती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी जो होती है उसके लिए कुछ चीज़ों का सही ढंग से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के लिए सबसे पहला तो महिलाओं का अंडा और जो पुरुष हैं उनके शुक्राणु का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों अच्छे हैं तो ये मिलके एक अच्छा एम्ब्रियो बनाएंगे, यानी कि एक अच्छा भ्रूण बनाएंगे जिससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी बनी रहेगी। दूसरा, ये जो भ्रूण है ये 5 से 6 दिन में फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ बच्चेदानी की दीवार में चिपकता है। तो जहाँ पे ये चिपकता है वहाँ की दीवार का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो भ्रूण है जो बना है ये इस दीवार से ही अपना पूरा पोषण लेता है, जिससे इसकी ग्रोथ होती चली जाती है। लेकिन अगर किसी भी वजह से ये जो दीवार है ये अच्छे से नहीं बनी है, यहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है, तो इस एम्ब्रियो को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और इसके खराब होने के चांसेस होंगे। तो इसलिए इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यानी कि जहाँ पे बच्चेदानी की दीवार में ये चिपकता है, उसका हेल्दी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा, कुछ हार्मोनल सपोर्ट इस प्रेगनेंसी को मिलना ज़रूरी है। जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी के शुरुआत में जो HCG हार्मोन होता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। महिलाओं के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है प्रेगनेंसी लगने के बाद, वो इस प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने संभाले रखने के लिए ज़रूरी होता है। इन हार्मोन्स में अगर किसी तरह की कमी रह जाती है, ये सही ढंग से अगर बनते नहीं हैं, तो कई बार इन हार्मोन्स की कमी की वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इन 3 लेवल पे आपकी प्रेगनेंसी की ग्रोथ डिपेंड करती है, आपके शुक्राणु और अंडे के ऊपर, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ऊपर, और जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होते हैं उनके ऊपर ये प्रेगनेंसी डिपेंड करती है। अब अगर इन तीनों जगहों पे किसी तरह की कोई दिक्कत रह जाती है तो ऐसे में प्रेगनेंसी के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर महिला का अंडा हेल्दी नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या जो पुरुष से स्पर्म आ रहा है, शुक्राणु आ रहा है, अगर वो हेल्दी नहीं है, तो इन दोनों के आपस में मिलने से जो एम्ब्रियो तैयार होगा वो भी हेल्दी नहीं होगा और ये एम्ब्रियो ज़्यादा दिन तक ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी शुरुआत के महीनों में ख़राब हो सकती है। यानी कि अगर आपकी अनहेल्दी प्रेगनेंसी है तो ऐसे में आपकी प्रेगनेंसी के ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, अगर आपका एम्ब्रियो बिल्कुल अच्छे से तैयार हुआ है लेकिन ये जहाँ पे जाके चिपका है, यानी कि बच्चेदानी की दीवार में जहाँ पे जाके ये चिपका है, अगर वो दीवार अच्छे से बनी नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है, या ब्लड सप्लाई में किसी तरह के कोई क्लॉट बन गए हैं जिससे ये जो ब्लड सर्कुलेशन एम्ब्रियो को हो रहा है इसमें कोई रुकावट आने लगी है, तो ये एम्ब्रियो ज़्यादा दिन तक ग्रो नहीं कर पाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। तो अगर किसी भी तरह का कोई आपके शरीर के अंदर इस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर डिफेक्ट रहता है, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर सही ढंग से नहीं बनते हैं, तो इसकी वजह से ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है ये अच्छे से तैयार नहीं होती है और इसकी वजह से भी आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ख़राब हो जाती है। या अगर महिला के अंदर कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो कई बार हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस एम्ब्रियो को ख़राब करने की कोशिश करता है, और जिससे कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, जिससे बच्चे को या एम्ब्रियो को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है और इससे ये एम्ब्रियो ख़राब हो जाता है। एक तरह से हमारा खुद का इम्यून सिस्टम इसको बाहर की चीज़ मान के खुद ख़राब करने की कोशिश करता है, जिसके फलस्वरूप ब्लड सर्कुलेशन में क्लॉट होने लगते हैं और इससे इस एम्ब्रियो को ब्लड नहीं मिलता, जिससे ये प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी जो है वो ख़राब हो जाती है। या अगर महिला स्मोकिंग, अल्कोहल ज़्यादा लेती है तो इससे भी ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आती है और जिससे ये एम्ब्रियो ज़्यादा दिन तक बढ़ नहीं पाता है। तीसरा,
अगर महिला के अंदर एम्ब्रियो भी अच्छा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी अच्छे से तैयार हुई है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मिल रहा है एम्ब्रियो को, लेकिन जो हार्मोन्स ज़रूरी हैं इस प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए, इस एम्ब्रियो की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स ज़रूरी हैं, जैसे कि एचसीजी हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में बनता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है, जो कि ओवरी के अंदर पाई जाती है। तो इन हार्मोन्स की कमी की वजह से भी इस एम्ब्रियो की ग्रोथ नहीं हो पाती है, जिससे ये एम्ब्रियो ज़्यादा दिन तक ग्रो नहीं कर पाता है और ये ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से अगर ये 3 कारण अगर आपकी बॉडी के अंदर हैं, तो इसकी वजह से आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हो तो जाती है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक ग्रो नहीं कर पाती है। और यही एक बहुत बड़ा कारण होता है कि महिलाओं की प्रेगनेंसी लगने के बाद लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच में महिलाओं की जो प्रेगनेंसी है वो ख़राब हो जाती है। तो इन 3 कारणों के ऊपर ध्यान देना ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी बढ़ नहीं पा रही है। और इन कारणों का पता तभी लगेगा जब आप डॉक्टर के कांटेक्ट में रहेंगे, डॉक्टर आपके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कोई आपको हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है या किसी तरह का कोई डिफेक्ट आपके एग या आपके स्पर्म के अंदर तो नहीं है, या आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो प्रॉपर बन रही है या नहीं, आपके अल्ट्रासाउंड में बच्चेदानी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको किसी तरह की कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देख के फिर हम ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि किस कारण की वजह से आपको बार बार एबॉर्शन हो रहा है। और कई बार एबॉर्शन होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है अनहेल्दी प्रेगनेंसी, यानी कि अगर महिला का अंडा और स्पर्म मेल्स का हेल्दी नहीं है तो इससे प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है, और ये एक सबसे बड़ा कारण होता है प्रेगनेंसी के शुरुआत में आपके एबॉर्शन होने का। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या कारण है, किसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी बार बार ख़राब हो जाती है। और अगर इन फ्यूचर आपको प्रेगनेंसी लगती भी है तो आप घर पे ना रहें, प्रेगनेंसी ख़राब होने का आप इंतज़ार बिल्कुल ना करें। जैसे ही आपको प्रेगनेंसी लगती है तुरंत डॉक्टर को बताएं, अपनी पहले की सारी प्रॉब्लम्स बताएं, जिससे दोबारा आपके एबॉर्शन होने के चांसेस ना बने। और अगर आपको रिसेंटली अगर अभी एबॉर्शन हुआ है तो उसके बाद अगली प्रेगनेंसी होने से पहले भी आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, ताकि पहले के एबॉर्शन जो हुए थे उसका कारण का पता चल सके, और फ्यूचर में जो आपको प्रेगनेंसी होने वाली है उसको देखते हुए डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे सकें, जिससे आपकी आने वाली प्रेगनेंसी पे किसी तरह का कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना पड़े। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।